गुड इवनिंग और हैप्पी सबत सबों को। हम अपना सभा को शुरू करने से पहले मैं एक वचन आप सबों के सामने पढ़ना चाहती हूँ और वो मिलता है भजन संहिता 125 अध्याय। भजन संहिता 125 का 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे और इसमें लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाएं। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर टेढ़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इज़राइल को शांति मिले। इन खूबसूरत वचनों के द्वारा आप सबों को परमेश्वर के भवन में स्वागत करती हूँ और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमें अपने भवन में आने के लिए हमारी मदद की है, ताकि हम सब मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें और उसकी गीतों को गाकर हम उसकी महिमा कर सकें और हम उसके वचनों को हम सुन और सीख सकें। हम अपनी सभा को शुरू करेंगे और हम अपने गीत की किताब खोलेंगे। सॉन्ग नंबर 64, 64 नंबर, आनंद से बाट देखो यीशु ख्रिस्ट जल्द आता है। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आनंद से सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में दिए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू हम सबको अभी तक भला चंगा स्वस्थ रखा है
हर प्रकार की मुसीबतों से, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार के परेशानियों से हम सबको बचा करके रखा है प्रभु। और हमें फिर से तू अपने भवन में सबत का दिन का वेलकम करने के लिए तू हमें यहाँ एकत्रित होने में मदद और सहायता की है। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, जितने लोग इस समय तेरे भवन में उपस्थित हैं, हम हर एकों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तू सबके साथ होना और सबको बहुत ऐद की आशीष से भरपूर करना और हर प्रकार के रोग दुख तकलीफ से परेशानियों से बचा करके रखना। हम बुजुर्गों के लिए, रिटायरी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उनके संग साथ भी होना, उनकी भी तू रक्षा रखवाली करना। और हम अपनी कलीसिया के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस कलीसिया को आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए तू हम सबकी बढ़ाने के लिए तू हम सबकी मदद और सहायता कर प्रभु परमेश्वर पिता। जो इस समय तेरे भवन में नहीं आ पाए किसी कारणवश, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके संग साथ भी होना, उनके हर प्रकार के तकलीफ़ को, परेशानियों को उनके जीवन से दूर कर, हर रुकावटें, हर बाधाओं को उनके जीवन से दूर कर। इस समय प्रभु परमेश्वर पिता, जो कुछ भी मैं वचन तैयार की हूँ, इस पर तेरी आशीष हो, ताकि जो कुछ भी मैं बोलूँ तू तेरी ओर से होने सके प्रभु परमेश्वर पिता। और मेरी मदद कर, सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि हम इन वचनों के द्वारा हम आशीषित हों और हम अपने आप को तेरे पवित्र राज्य के लिए तैयार कर सके। तो हमारे गुनाहों को, गलतियों को तू माफ़ कर। इस प्रार्थना का यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तू दया करके सुनो, ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएंगे। आज मैं जो वचन आप लोगों के पास लाई हूँ, और इसका शीर्षक है अच्छाई ही सच्ची महानता है। अच्छाई ही सच्ची महानता है। मैं आज आप लोगों को यूसुफ के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। और हम यूसुफ की कहानी को हम बहुत अच्छी तरीके से हर कोई जानते हैं, लेकिन मैं शुरू से नहीं बताऊंगी। और मैं बताऊंगी जब यूसुफ 17 साल का लड़का था। और हम देखते हैं यूसुफ के भाई, जब यूसुफ 17 साल का था, उस समय उन्होंने क्या किया, इश्माइलियों के हाथों में उससे 20 टुकड़ों चांदी में बेच दिया। और जब उनको बेच दिया तो इस्माइली लोग यूसुफ को अपने ऊँट में बैठा करके वो चले जाते हैं और वो मिस्र देश चले जाते हैं। और जब मिस्र देश जाते हैं, वहाँ पर जब जाते हैं मिस्र देश, तो वहाँ का जो मिस्र देश का राजा था फ़िरौन, और फ़िरौन राजा का एक हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसके पास जा करके उसके हाथों फिर से यूसुफ को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। और जब बेच देते हैं, यूसुफ जब शुरू में तो उसके भाइयों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, उसको बहुत दुख लगा होगा, क्योंकि सिर्फ वो 17 साल का लड़का था। और वो सोचने लगा कि मेरे से क्या गुनाह हो गया, मेरे से क्या गलती हो गया, जो मेरे भाइयों ने मुझे अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से मुझे क्या कर दिए, दूर कर दिए, और हमेशा हमेशा के लिए मुझे परिवार से, घर से मुझको दूर भेज दिए। और उन्होंने जब बेच दिया, इस्माइलियों ने भी लेकर के उनको दोबारा बेच देता है। फिर जब यहाँ पर यूसुफ को फ़िरौन का एक हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसके हाथ बेच देते हैं, और वहाँ पर उसके घर में रहता था। और यूसुफ के साथ परमेश्वर हमेशा था। और वहाँ रहते हुए कहता है कि जब उसके साथ परमेश्वर यूसुफ के साथ था, वह एक बहुत ही भाग्यवान पुरुष हो गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ हमेशा रहा, हर कदमों में उसके साथ रहा, हर कामों में उसके साथ रहा। और फिर कहता है कि यहाँ यूसुफ
का जो स्वामी था, जब वहाँ उसके घर में रह करके वो काम कर रहा था और जब उसके कामों को देखा तो ये देखा उसका स्वामी कि जो यहोवा परमेश्वर है यूसुफ के साथ रहता है और जो काम भी वो करता है उसमें परमेश्वर उसको क्या करता है, सफलता देता है। और जब वह देखता है तब जो यूसुफ का जो स्वामी था उसका अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हो जाती है। और फिर जब देखता है कि वहाँ पर जाकर के वो तो एक नौकर का, एक दास का काम करता था, लेकिन जब उसका मालिक देखता है कि जब उस परमेश्वर उसके साथ रहता है और उसको आशीष दे रहा है, उसके कारण फिर वो क्या करता है, अपना सेवा टहल करने के लिए यूसुफ को रख लेता है। और उसके बाद बोलता है कि और इतना ही नहीं, वो अपने घर का अधिकारी बना देता है और घर का सारा कुछ उसके हाथों में वो उसे सौंप देता है। और फिर जोसेफ के कारण, यूसुफ के कारण यहोवा उस मिस्री दास पर उसको आशीष देने लगता है। अब वो काफ़ी खुश हो जाता है यूसुफ के कामों को देख करके। कहता है यूसुफ जब एक छोटा लड़का था तभी से वह अपने पिता से परमेश्वर के वचनों को बड़ी ध्यान से सुनता था और परमेश्वर को अपना मार्गदर्शक बना लिया था। और इस कारण यूसुफ परमेश्वर के प्रति वफादार हमेशा बना रहा और सिर्फ वो यहोवा परमेश्वर पर ही भरोसा करना सीख गया था। जो भी वो अपने घर से दूर था, वो किसी के घर में काम कर रहा था, लेकिन हमेशा परमेश्वर के प्रति वफादार बन करके और हमेशा परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उसने उन सारे कामों को वो करने लगा। आज हमें भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ना और उनका अध्ययन करना और उसके मार्गदर्शक होना चाहिए। यदि हम अपनी ताकत और अपनी बुद्धि पर अगर हम भरोसा करते हैं तो हमारी स्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और यहाँ कहता है कि अगर हम भरोसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, हम असफल हो जाएंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर पूर्ण रूप से और संपूर्ण समर्पण के लिए हमें क्या करने बुलाता है, परमेश्वर हमें बुलाता है और कहता है कि हम किसी भी स्थिति में क्यों ना हो और कितनी भी कठिनाई में क्यों ना हो, हमें यीशु की उतनी ही अधिक आवश्यकता होनी चाहिए जिस तरह से यूसुफ के साथ था। उसके कठिन समय में, कठिन वक्त में वो हमेशा परमेश्वर को वो पुकारा, परमेश्वर के साथ रहा, उसकी अगुवाई उसने क्या किया, मांगा और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। तो इसी रीति से हम भी जब परमेश्वर को अपना मार्गदर्शक बना देते हैं और जब भी कभी भी हम उस पर भरोसा करते हैं तो हमें परमेश्वर हमारे साथ भी होकर के हमें हर तरह से वो सफलता देता है। परमेश्वर के प्रेम और भय ने यूसुफ को राजा के दरबार में भी शुद्ध और निष्कलंक रखा। कभी भी उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं आया। हम जानते हैं उसके पास परीक्षाएं आई, लेकिन कभी भी वो गलत काम नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें परमेश्वर गरीबी में भी उपयोग कर सकता है और उसके बाद उन्हें महिमा का ताज पहना सकता है। विपत्ति के समय में यूसुफ के चरित्र की परीक्षा हुई और वह खरे सोने से यहाँ तक कि ओपीर के सोने से भी बढ़कर अधिक कीमती बना। अपने परमेश्वर की इच्छा के लिए वही पवित्र सम्मान या इज्जत दिखाया। जब वह सिंहासन के बगल खड़ा था और जब वह कैदी की कोठरी में था, यूसुफ अपने धर्म को हर जगह ले गया और यही उसकी अटूट निष्ठा का रहस्य था। हम तब तक सुरक्षित नहीं होंगे जब तक हम मसीह का हाथ नहीं पकड़ते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कभी भी किसी समय में भी हमेशा हम कोशिश करें
प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ें और कुछ भी क्यों ना करें, हम उसका हाथ पकड़े और उसके हाथों में हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। हम कई लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम बुराई से घिरे हुए हैं, फिर भी हमारे हृदय में सत्य का गहरा प्रभाव हमें बहुत बुरी परिस्थितियों में भी परमेश्वर के प्रति सच्चा और दृढ़ बनाए रखता है। आइए हम परमेश्वर का भय माने और यूसुफ की तरह हम जहाँ कहीं भी रहें, किसी भी हालत में रहें, परमेश्वर के साथ हमेशा वफादार बने रहें। तो हम मसीही लोग हैं, हम मसीह के बारे हम हमेशा सीखते हैं, पढ़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हमारा भरोसा परमेश्वर के प्रति हमेशा बना रहना चाहिए और हमें भी परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहना चाहिए। और इस रीति से परमेश्वर हर समय कहीं भी रहें, किसी भी हालत में रहें, कठिनाइयों में रहें, परमेश्वर हमें संभालेगा और सुरक्षित रखेगा। और इन छोटे से वचन के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों का भी धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू। हम गाना गाएंगे 24 नंबर 24, आ देर ना करके यीशु के पास। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। शुरू कर देंगे, आ देर ना करके यीशु के पास। करके यीशु के पास
अपने सिरों को झुकाएंगे